राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाती है। दिवाली के दूसरे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण के साथ साथ गायों की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गायों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। गोवर्धन पूजा वाले दिन गाय के गोबर से कृष्ण भगवान और गोवर्धन की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही अन्नकूट, कड़ी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है और इस पर्व को इसी कारण अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। आप इसे अपने घर के आंगन में भी बना सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। तो पूजा के समय गोवर्धन पर्वत पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। और इस दिन जो किसान हैं, जिनके घर में गाय, बैल या खेती के काम में आने वाले पशु हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं और उनकी नाभि के स्थान पर मिट्टी का एक दीपक रख दिया जाता है और इस दीपक में दूध, दही, गंगाजल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में फिर इसे प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्यों में बांट दिया जाता है। गोवर्धन पर्वत की जो भी आकृति है, जैसे भगवान कृष्ण और गोपी ग्वालों के साथ साथ गायों के साथ बनाया जाता है। कई लोग यह आकृति एक दिन पहले भी बनाकर रख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा करना संभव नहीं हो तो आप अगले दिन सुबह सवेरे उठकर भी आकृति बना सकते हैं। इसके लिए गोवर्धन पूजा के दिन आपको सुबह सवेरे उठकर शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए और जो भी ज़रूरी पूजा की सामग्री है, जैसे कि गोबर, फूल, पत्ती, टहनियाँ वगैरह, आप इन्हें पहले से ही एकत्रित करके रख लीजिए और फिर अपने घर के मुख्य आंगन में या मुख्य द्वार पर आपको यह आकृति बनानी चाहिए। पूजा के लिए गाय का गोबर सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, तो गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से तैयार करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत और बाकी आकृतियाँ बनाते समय आप चाहें तो भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं या भजन कीर्तन मन ही मन कर सकते हैं। इसके बाद आप लेटे हुए पुरुष की आकृति में गोवर्धन पर्वत को बनाएं। अगर आपसे ठीक तरीके से नहीं भी बन पाता है तो आपको जैसे भी आता है आप इस आकृति से गोबर से बना सकते हैं। बस आपको एक प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत बनाना होता है। साथ ही आप पास में ही भगवान कृष्ण, जो भी जिस तरीके से आप बना सकें ऐसे आप बना लीजिए। फिर आप चारों तरफ जिस तरह से पर्वत पर फूल पत्तियाँ उगी होती है, उसी तरह से आप इसे सजा दीजिए। सजाने के बाद आपको क्या करना है कि जब यह आकृति तैयार हो जाए तो सबसे बीच में आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति रखनी है। चाहे आपके पास लड्डू गोपाल हो या कान्हा जी की जो भी मूर्ति है या तस्वीर है, आप उसे रख दीजिए। गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। जो लेटे हुए गोवर्धन जी होते हैं पुरुष के आकार में, उनकी नाभि में, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, वहाँ पर एक गड्ढा भी करना चाहिए। उसके ऊपर ही आपको एक कटोरी जितना बड़ा दीपक रखना है। अब गोवर्धन पर्वत की आप पूजा करें। धूप दीपक जलाकर, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाकर आप उनकी पूजा करें और फिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करनी चाहिए। वैसे तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वह सब भी परिक्रमा कर सकते हैं। कहते हैं कि परिक्रमा करने से अगर आपके जीवन में कोई दुख है वह दूर हो जाते हैं और अगर आप साक्षात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो घर में ही आपको साल भर में एक दिन इस पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, कोई भी पूजा हो या कोई भी व्रत हो, बिना मंत्रों के या जाप के, बिना आरती के कथा अधूरी मानी जाती है। तो गोवर्धन पूजा जब आप करेंगे तो आपको गोवर्धन पूजा की आरती करनी चाहिए। अगर आपको आरती नहीं आती है तो भगवान कृष्ण की आरती आप कर सकते हैं। साथ ही आज के दिन पूजा करने के बाद वहीं पर बैठकर आपको कथा भी सुनानी चाहिए। अगर आप गोवर्धन पूजा की कथा सुनना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बहुत से लोग गोवर्धन की आकृति बनाकर उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाते भी हैं
अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके सूखने का इंतज़ार करें। सुबह के समय आपको गोवर्धन पर्वत की जो भी आकृतियाँ हैं आप बना लीजिए और फिर उनकी विधिवत तरह से सजावट कर सकते हैं। आज के दिन बहुत सारी जगह पर पर्वत जो आप बनाएंगे या जो आकृति बनाएंगे माना जाता है। अगर आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा है तो आप इस परंपरा का पालन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप सच्चे मन से पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की जो आपने आकृति बनाई है उसके साथ ही परिक्रमा करनी होती है। हर बार आप परिक्रमा करते समय जयकारे लगाएं और कान्हा जी के जयकारे लगाएं या फिर गोवर्धन पर्वत के जयकारे लगाएं। परिक्रमा करते समय देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति, चाहे वह घर का मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने हाथ में जल का एक लोटा रख लें और एक खील का बर्तन जो कि आप दिवाली पर भी चढ़ाते हैं या कुछ लोग जल भी रखते हैं। तो आप जितनी बार परिक्रमा करेंगे थोड़ा थोड़ा जो जल है वह लोटे से आप धीरे धीरे गिराते रहें। और इस प्रकार पूजा करने के बाद घर में अगर आपके पशु हैं जैसे गाय बैल आदि हैं तो आप उनकी भी पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें तिलक करें, उनकी आरती उतारें और फिर उन्हें भोग में आप हरा चारा या फिर गेहूं की रोटी यह सब चीज़ खिला सकते हैं। आज के दिन बहुत सी जगह पर विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा की जाती है। साथ ही अन्नकूट का पर्व भी इसे ही कहा जाता है। तो अन्नकूट यानी कि अन्न के मिश्रण से खिचड़ी तैयार की जाती है और भोग लगाया जाता है जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था। कहा जाता है कि 56 भोग भी आज के दिन भगवान कृष्ण को लगाना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो केवल माखन मिश्री का भोग भी कान्हा जी को लगा सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना संभव नहीं हो पाता है या फिर आपके घर में ऐसी मान्यता नहीं होगी। तो एक काम हम सबको गोवर्धन पूजा के दिन करना चाहिए। वह काम है कि मानसिक रूप से हमें आज के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए और साथ ही भगवान कृष्ण की और जितने भी पशुधन हैं जैसे कि गाय बैल है जो खेती के काम में आते हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार हमें सभी किसानों का भी धन्यवाद करना चाहिए कि वह अपने घर में इन पशुओं को पालते हैं जो कि हम सभी के लिए जीवन है। और गोवर्धन पर्वत पर खास तरह की जड़ी बूटियां भी पाई जाती है जो कि हमें नया जीवन प्रदान करती है। इसलिए आप सभी को और हमें भी मिलकर गोवर्धन पूजा के दिन सभी का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान कृष्ण का, गोवर्धन पर्वत का, सभी किसानों का और सभी खेती में काम आने वाले पशुओं का भी। अगर गोवर्धन पूजा के दिन आप भी भगवान कृष्ण का और सभी के साथ गाय बछड़े बैलों का और गोवर्धन पर्वत का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं और किसी वजह से आप घर पर गोवर्धन की पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आसपास किसी गौशाला में या आसपास कोई भी गांव हो तो वहां जाकर आप गायों को या बैलों को हरा चारा खिला सकते हैं या फिर आप जो भी किसान हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। उनकी सेवा करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें जो भी दान दक्षिणा है वह दे दें ताकि वह अपने पशुओं को इससे आपकी तरफ से कुछ चारा वगैरह खिला सकें। और इस प्रकार करने से आपको भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गोवर्धन उत्सव क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी परंपरा प्रारंभ हुई, इस बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। और इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर जा पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे। जब कान्हा ने इसका कारण जानना चाहा तो वहां पर उपस्थित गोपियों ने उनसे कहा कि आज यहाँ पर मेघ और देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा की जाएगी, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न होकर खूब अच्छी वर्षा करेंगे और जब वर्षा होगी तो खेतों में ढेर सारा अनाज उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण भी ठीक तरह से हो सकेगा। यह बातें सुनकर कान्हा जी कहने लगे कि अगर ऐसी ही बात है तो ऐसा तो गोवर्धन पर्वत भी है, क्योंकि इन्हीं के कारण तो यहाँ वर्षा होती है और फिर सबको इंद्रदेव से भी पहले गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कान्हा जी की यह बात सभी को बहुत अच्छी लगी और तब उन्होंने गोवर्धन की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। जब यह बात इंद्र देवता को पता चली कि गांववासी आज उनकी पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करने वाले हैं तो क्रोध के कारण उन्होंने सभी लोगों को आज्ञा दे दी कि वह गोकुल में जाकर खूब मूसलाधार बारिश करें। और इस प्रकार
देखते ही देखते गोकुल में ढेर सारी बारिश होने लगी। चारों तरफ जल ही जल था। यह सब देखकर सभी डर के मारे भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और उन्हें अपनी परेशानियां बताई। कारण जानकर कान्हा ने सभी गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने के लिए कहा। अब सभी गोपियां, सभी गांव वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन की सराय में आ गए। उसके बाद कृष्ण ने देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर छतरी की तरह से तान दिया। इंद्रदेव के क्रोधवश लगातार वर्षा हुई, किंतु कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ पाई। और यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव चकित हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तब इंद्रदेव भगवान कृष्ण से खुद क्षमा याचना करने लगे और तब भगवान कृष्ण ने इंद्र देवता के अहंकार को चूर चूर कर दिया था। फिर उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और फिर 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रख दिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब हर वर्ष गोवर्धन मनाया करेंगे। मान्यता है कि तभी से गोवर्धन पूजा करने की परंपरा चली आ रही है और हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ब्रज में, गोकुल में इस पर्व की धूमधाम देखते ही बनती है। इस बार गोवर्धन पूजा को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि कुछ घरों में शाम के समय गोवर्धन पूजा की जाती है तो कुछ जगह पर सुबह के समय पूजा की जाती है। तो जो गोवर्धन की पूजा है वह प्रतिपदा तिथि में की जाती है। ऐसे में जो प्रतिपदा तिथि है वह दोपहर से प्रारंभ होकर अगले दिन दोपहर में समाप्त हो रही है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिन घरों में शाम के समय गोवर्धन पूजा की जाती है उन घरों में 13 नवंबर सोमवार को शाम के समय गोवर्धन की पूजा होगी। गोवर्धन की पूजा जो लोग शाम के समय करते हैं उन्हें गोधूली बेला में ज़रूर पूजा करनी चाहिए और जो लोग सुबह के समय गोवर्धन पूजते हैं उन्हें 14 नवंबर मंगलवार के दिन गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। अब आप दोनों ही तिथियों के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लीजिए। शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:57 से और समाप्त होगा 14 नवंबर मंगलवार की दोपहर 2:36 तक। 13 नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है दिन के 3:30 से शाम के 6:45 तक। इसके अलावा गोधूली बेला बहुत ही शुभ मानी जाती है, जो कि शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपको गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। 14 नवंबर मंगलवार को गोवर्धन की सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:45 से 8:52 तक। उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। राधे राधे।